हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्पीडिंग एंड कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 का अर्धवार्षिक हिंदी का पेपर। तो इसमें से आपको 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इसे 1:30 बजे से पहले आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए, क्योंकि आपको इसे याद करना होगा और मैं साथ में इसे ही याद करवाते जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो बच्चन शब्दावली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चन ग्रंथावली। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधुर गुण। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना महादेवी जी वर्मा जी ने की थी। शब्द युग के प्रकार है। तो शब्द युग के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार होते हैं। जूझ पाठ की विधा है। तो जूझ पाठ की विधा आत्मकथात्मक उपन्यास है। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो समाचार लेखन का प्रवेश द्वार इंट्रो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है। तो प्रथम शब्द जो पतंग कविता के अनुसार मृदंग शब्द का अर्थ ढोलक की तरह एक बाजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहृदय के हृदय में अस्थायी भाव, यहाँ लिखा है अस्थायी भाव, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा संचारी भाव। यदि स्थायी लिखा होता तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थायी भाव। बाजार दर्शन पाठ में डॉट डॉट की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर ग्राहकों की चर्चा की गई है। गुरुत्वाकर्षण एक डॉट डॉट शब्द है। तो यहाँ पर एक तकनीकी शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये विज्ञान टाइप का शब्द है और जैसे जितने भी विज्ञान टाइप के शब्द हैं वे सारे तकनीकी शब्द में ही आते हैं। यशोधर भाभी का तीसरा बेटा स्कॉलर लेकर डॉट डॉट चला गया है। तो वह जापान चला गया था, सॉरी अमेरिका चला गया था। इसका करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। रेडियो नाटक में डॉट डॉट नहीं होते। तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि वह रेडियो पर प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाजित कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। तो इसमें सत आंसर देने हैं हमें। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेक्ट सत्य हो जाएगा। बिंब सार्वभौमिक होते हैं। तो बिंब सार्वभौमिक नहीं होता है, इसके ये जो ये गलत हो जाएगा। धर्मी भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी, इसे हम असत्य लगाएं। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। तो जी हाँ, विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अतीत में द्वय पाव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका नाम मोहम्मद नवाज नहीं था। रक्षकों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए अब सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो बात सीधी थी पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई दूसरा नहीं, ढोलक की आवाज़। तो ढोलक की आवाज़ जब वो पहलवान बजाता था तो वह किसका काम करती थी? संजीवनी शक्ति का काम करती थी। जो राजभाषा है, राजभाषा यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा है। उर्दू फारसी छंद, तो उर्दू फारसी छंद यहाँ पर रुबाइयाँ हैं। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो हो जाएगा मुर्दों का टीला। भारत का पहला छापाखाना, तो भारत का पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? गोवा में। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, तो रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना यहाँ पर बिहारी से सही हो जाएगी। आशा करता हूँ आप बात समझ होगी और इन्हें नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। इसमें कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो बीज जो है वो शब्द के रूप में अंकुरित होता है। किसके रूप में अंकुरित होता है? शब्द के रूप में। जहाँ उपमेय के उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो उन्होंने जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्हें अनासक्त रोगी कहा है। किसे? तुलसीदास को। तुलसीदास को अनासक्त रोगी कहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, निबंध किसकी कसौटी करता है? तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसकी कसौटी है? गद्य की। समूह, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द से मिलकर क्या बना होता है? वाक्य। अगला क्वेश्चन है, घटना स्थल, सॉरी यशोधर बाबू के सचिवालय में, जो यशोधर बाबू है वो सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो वह सेक्शन ऑफिसर थे। क्या ऑफिसर थे? सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, घटनास्थल के समय खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो उसे लाइव प्रसारण कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव प्रसारण। लाइव प्रसारण। अब हिंदी में लग सकते हैं लाइव। तो आगे क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है और इन्हें जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि 1:30 बजे से पहले आपको पेपर को कंप्लीट करना ही होगा।
अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता लिखिए। तो इसे आप याद कर लीजिए, या छायावाद की आप लिख सकते हैं। इसकी विशेषता हो जाएंगी छायावाद की कि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, या फिर वह रचना जो दो महायुद्धों के बीच बनी हो या जिस कविता धारा का विकास हुआ हो उसे छायावाद कहते हैं। तो ये दो विशेषताएं हो जाएंगी। दिन जल्दी जल्दी जलता है, पक्षी में लौटने की को विकल है परंतु कभी में ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पाठ में से याद करना है। या फिर छोटा मेरा खेत या का आधार पर काव्य रचना के अंधड़ और बीज क्या है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, या फिर विभाव और अनुभव में आप नॉर्मल जो कि रस में से पूछा गया है तो उसे आप याद रख सकते हैं। सांगरूपक अलंकार याद कर लीजिए, या फिर छोटा छंद के गुण या लक्षण आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निबंध हिंदी निबंध के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो एक क्वेश्चन आपको याद कर होगा तो आप उसे लिख सकते हैं। माधवी वर्मा ने स्वयं को भक्तन के मध्य किस संबंध को नकारा है, तो माधवी वर्मा ने भक्तन और स्वयं के मध्य स्वामी और सेवक के संबंध को नकारा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इसे आप करेक्ट करके आपको शुद्ध करके लिखना है, और इन्हें आपको इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सत्य सही जो करेंगे आप ए वाले कर लेंगे क्योंकि ये सरल होंगे। इसके लिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो आपको प्रश्नवाचक बनाना है, तो ये बन जाएगा क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, आपको समझ आ गया हो क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है तो एक प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो इसका संयुक्त वाक्य बनाना है हमें। तो वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें राजभाषा की विशेषताएं आपको लिखना है। सुंदर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, तो ये आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा और आप इन्हें याद कर लीजिएगा। यहाँ पर तुलसीदास के यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, या फिर जयनील कुमार या धर्मवीर भारती की। उसके बाद आपको यहाँ पर संवाद या भावपल्वन लिखना है, तो संवाद आप लिख सकते हैं पिता और पुत्र के मध्य। संवाद आपको सरल लगेगा। इसके बाद आपको इसे कंप्लीट करना है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर छाटकर लिखने हैं। ऐसा ही इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। यहाँ पर ये भक्तन वाला पाठ आया है तो इसे आप लिख सकते हैं। भक्तन पाठ का नाम है और उसके रचयिता है माधवी वर्मा। तो एक संदर्भ तो आपका सही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर छात्रावास में पढ़ाई की संतुलित जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना है पढ़ाई के संबंध में। उसके बाद आपको यहाँ पर आप निबंध देख लीजिए। निबंध में कंप्यूटर का आप लिख सकते हैं, या फिर विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, या उसे आप लिख सकते हैं अनुशासन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसे आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए जिससे कि डेट बढ़ने से पहले आपको पेपर की फुल तैयारी हो जाए। थैंक यू।